त्याग की ताकत। बहुत पुरानी बात है। किसी नगर में हरीश नाम का एक नव युवक रहता था। बेचारे के माँ बाप स्वर्ग सिधार चुके थे। गरीब होने के कारण उसके पास अपने खेत भी नहीं थे। औरों के खेतों में वह दिन भर छोटे मोटे काम करता और बदले में खाने के लिए आटा चावल ले आता। घर आकर वह अपना भोजन तैयार करता और खा पीकर सो जाता। जीवन ऐसे ही संघर्षपूर्ण था। ऊपर से एक और मुसीबत उसके पीछे पड़ गई। एक दिन उसने अपने लिए 4 रोटियां बनाई। हाथ मुंह धोकर वापस आया, तब तक 3 ही बची। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन उसने रोटियां बनाने के बाद उस स्थान पर नजर रखी। उसने देखा कि कुछ देर बाद वहां एक मोटा सा चूहा आता है और एक रोटी उठाकर वहां से जाने लगता है। हरीश तैयार रहता है। वह फौरन चूहे को पकड़ लेता है। चूहा बोला, भैया, मेरी किस्मत का क्यों खा रही हो? मेरी चपाती मुझे ले जाने दो। तुम्हें ले जाने दी तो मेरा पेट कैसे भरेगा? मैं पहले से ही अपने जीवन से परेशान हूँ। ऊपर से पेट भर खाना भी ना मिले तो मैं क्या करूंगा? ना जाने मेरे जीवन में खुशहाली कब आएगी। हरीश बोला। इस पर चूहे ने कहा, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें मतंग ऋषि दे सकते हैं। हरीश ने पूछा, कौन है वह? चूहे ने उत्तर दिया, वह एक पहुंचे हुए संत है। उत्तर दिशा में कई पर्वतों और नदियों को पार करके ही उनके आश्रम तक पहुंचा जा सकता है। तुम उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। हरीश चूहे की बात मान गया और अगली सुबह ही खाने पीने की गठरी बांधकर आश्रम की ओर बढ़ चला। काफी दूर चलने के बाद उसे एक हवेली दिखाई दी। हरीश वहां गया और रात भर के लिए शरण मांगी। हवेली की मालकिन ने पूछा, बेटा कहाँ जा रही हो? हरीश, मैं मतंग ऋषि के आश्रम जा रहा हूँ। मालकिन, बहुत अच्छा। उनसे मेरे एक प्रश्न का उत्तर मांग कर लाना कि मेरी बेटी 20 साल की हो गई है। वह देखने में अत्यंत सुंदर है। उसके अंदर हर प्रकार के गुण भी विद्यमान है। बेचारी ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला है। पूछना वह कब बोलना शुरू करेगी? और ऐसा कहते कहते मालकिन रो पड़ी। हरीश, जी आप परेशान ना हो, मैं आपका उत्तर जरूर लेकर आऊंगा। हरीश अगले दिन आगे बढ़ चला। रास्ता बहुत ज्यादा लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ मिले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पार करूं। समय बीत रहा था, तभी उसे एक तांत्रिक दिखाई दिया जो वहां बैठकर तपस्या कर रहा था। हरीश तांत्रिक के पास गया और उससे बोला कि मुझे मतंग ऋषि के दर्शन को जाना है। कैसे जाऊं? रास्ता तो बहुत ही परेशानी वाला लग रहा है। तांत्रिक, मैं तुम्हारा सफर आसान बना दूंगा, पर तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर लाना होगा। हरीश, किंतु जब आप मुझे वहां पहुंचा सकते हैं तो स्वयं क्यों नहीं चले जाते? तांत्रिक, क्योंकि मैंने इस स्थान को छोड़ा तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। हरीश, ठीक है, आप अपना प्रश्न बताइए। तांत्रिक, पूछना मेरी तपस्या कब सफल होगी? मुझे ज्ञान कब मिलेगा? हरीश, ठीक है, मैं इस प्रश्न का उत्तर जरूर लाऊंगा। इसके बाद तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक विद्या से लड़के को पहाड़ पार करा दिया। अब आश्रम तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक नदी ही पार करनी थी। हरीश इतनी विशाल नदी देखकर घबरा गया। तभी उसे नदी के किनारे एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। लड़के ने कछुए से मदद मांगी। आप मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दीजिए। कछुए ने कहा, ठीक है। जब दोनों नदी पार कर रहे थे तो कछुए ने पूछा, कहाँ जा रही हो? हरीश ने उत्तर दिया, मैं मतंग ऋषि से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुम मेरा एक प्रश्न उनसे पूछ सकते हो? हरीश, जी अपना प्रश्न बताइए। कछुआ, मैं एक असाधारण कछुआ हूँ जो समय आने पर ड्रैगन बन सकता हूँ। 500 सालों से मैं इसी नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ड्रैगन कब बनूंगा, बस यह पूछ करके आ जाना। नदी पार करके कुछ दूर जाने पर मतंग ऋषि का आश्रम दिखाई देने लगा। आश्रम में प्रवेश करने पर शिष्यों ने हरीश का स्वागत किया। संध्या समय ऋषि ने हरीश को दर्शन दिए और बोले, पुत्र, मैं तुम्हारे किन्हीं भी 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ। पूछो अपने प्रश्न। हरीश असमंजस में फंस गया कि वह अपना प्रश्न पूछे या उसकी मदद करने वाली मालकिन, तांत्रिक और कछुई का। वह अपना प्रश्न पूछना चाहता था, पर उसने सोचा कि उसे मुसीबत में मदद करने वाले लोगों का उपकार नहीं भूलना चाहिए। उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि उसने उन लोगों से उनके प्रश्नों के उत्तर लाने का वादा किया है। उसी पल उसने निश्चय किया कि वह खूब मेहनत करेगा और अपनी जिंदगी बदल देगा। लेकिन इस समय उन 3 लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना जरूरी है। और यही सोचते सोचते उसने ऋषि से पूछा, हवेली के मालिक की बेटी कब बोलेगी? ऋषि,
जैसे ही उसका विवाह होगा वह बोलना शुरू कर देगी। हरीश, तांत्रिक को मोक्ष कब प्राप्त होगा? ऋषि, जब वह अपनी तांत्रिक विद्या का मोह छोड़ उसे किसी और को दे देगा, तब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। हरीश, अब कछुआ ड्रैगन कब बनेगा? ऋषि, जिस दिन उसने अपना कवच उतार दिया वह ड्रैगन बन जाएगा। हरीश, ऋषि से उत्तर जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। अगली सुबह वह ऋषि का चरण स्पर्श कर वहां से प्रस्थान कर गया। वापस रास्ते में कछुआ मिला। उसने हरीश को नदी पार करा दी और अपने प्रश्न के बारे में पूछा। तब हरीश ने कछुए से कहा कि भैया, अगर तुम अपना कवच उतार दो तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही कवच उतारा उसमें से ढेरों मोती झड़ने लगे। कछुए ने वे सारे मोती हरीश को दे दिए और कुछ ही पलों में ड्रैगन में बदल गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने फौरन हरीश को अपने ऊपर बिठाया और बर्फीली पहाड़ियां पार करा दी। थोड़ा आगे जाने पर उसे तांत्रिक मिला। हरीश ने उसे ऋषि की बात बता दी कि जब आप अपनी तांत्रिक विद्या किसी और को दे दोगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तांत्रिक बोला, अब मैं कहाँ किसे ढूंढने जाऊंगा? ऐसा करो, तुम ही मेरी विद्या ले लो। और ऐसा कहते हुए तांत्रिक ने अपनी सारी विद्या हरीश को दे दी और अगले ही क्षण उसे ज्ञान की प्राप्ति अनुभूति हो गई। हरीश वहां से आगे बढ़ा और तांत्रिक से मिली विद्या के दम पर जल्द ही हवेली पहुंच गया। मालकिन ने उसे देखते ही पूछा, क्या कहा ऋषि मतंग ने मेरी बिटिया के बारे में? जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी वह बोलने लगेगी। हरीश ने उत्तर दिया। मालकिन बोली, तो देर किस बात की है? तुम इतनी बड़ी खुशखबरी लाई हो, भला तुमसे अच्छा लड़का उसके लिए कौन हो सकता है? दोनों की शादी करा दी गई और सचमुच लड़की बोलने लगी। हरीश अपनी पत्नी को लेकर गांव पहुंचा। उसने सबसे पहले उस चूहे को धन्यवाद दिया और अपनी नई हवेली में उसके लिए भी रहने की एक जगह बना दी। दोस्तों, कभी जीवन में हार चुके हरीश के पास आज धन दौलत परिवार ताकत सब कुछ था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने प्रश्न का त्याग किया था। उसने खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचा था और यही जीवन में कामयाब होने का फॉर्मूला है। ये मत पूछिए कि औरों ने आपके लिए क्या किया, ये सोचिए कि आपने औरों के लिए क्या किया। जब आप इस सेवा भाव के साथ दुनिया की सेवा करेंगे और दूसरों के लिए अपनी इच्छा का त्याग करेंगे तो ईश्वर आपके जीवन में भी चमत्कार करेगा और त्याग की ताकत से आपको जीवन की हर खुशियां सहज ही प्राप्त हो जाएंगी।